Audio Jungle. उनका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज आप अपना परिचय दीजिए सर, और हमारे साथ जो कि समाज के उत्थान के लिए और हमारे समाज को किस तरह से आगे बढ़ना है और संविधान की रक्षा के लिए और हमारे हर तरह की बातें आज हमारे साथ हमारे पास हैं, जो कि आज सबको तुम्हारे दर्शकों को बताएंगे। और सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद लालचंद टेमरिया जी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर मुझे काफ़ी सम्मानित किया है। मुझे काफ़ी मैं सम्मानित हो रहा हूँ एक तरह से कि मुझे आपको बोलने का अवसर दिया आपने मुझे। और मैं अपना परिचय देता हूँ कि मैं एक बहुत ही और इस तरह से षड्यंत्र बनाते हैं, आरक्षण को खत्म करने की योजना बनाते हैं। तो हम जो हमारा संविधान है, संविधान की वजह से आज जो ये देश है टिका हुआ है, वरना ये संविधान ना होता इस देश का क्या हाल होता, और इस संविधान की रक्षा हम किस प्रकार कर पाएंगे सर, इस पर। धन्यवाद लालचंद जी, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है आपका। और सही रूप से संविधान समूची मानवता को, जीव जंतुओं को जीवन दे रहा है, ये हर व्यक्ति का संरक्षण कर रहा है। परंतु हमारे देश में लंबे समय से विभिन्न प्रकृति के लोगों का यहाँ आगमन हुआ है धरती पर, और वो पूरी धरती के सारे संसाधनों को ही जीना चाहते हैं। मतलब और लोग भूखे मरे हैं, लेकिन उनके पास अथाह सामान बिगड़े और है, ऐसी भावना के लोग भी हैं। और लोगों का इसमें कसूर नहीं है, इसमें विचारधारा है अलग अलग सर, अलग अलग विचारधारा है। संविधान की रक्षा के लिए हमें जी लोकतंत्र की तरफ बढ़ना होगा जी, तो ये बोर्ड की तरफ बढ़ना होगा जी जी सर। मैं ये निवेदन करूँ आपको कि बाबा साहब ने कहा था बुद्धों के धम्म के भविष्य में 1950 में जब देश को स्वतंत्रता मिल गई और संविधान लागू हो गया, उस पीरियड में बाबा साहब ने कहा था कि हमने एक मनुष्य, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत को अपनाकर राजनीतिक रूप से समानता को हासिल किया है। अगर हमने सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से इस भयानक विषमता को नहीं पाटा, तो एक दिन हम इस समता रूपी जो राजनीतिक रूप से समता को जो हासिल किया वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो इसके पीछे बाबा साहब ने 1956 में बुद्ध और धम्म का रास्ता दिया। वो क्या है कि वो लोकतंत्रीय मूल्यों का समाज निर्माण करता है। तो यहाँ दिक्कत ये आती है कि लोकतंत्रीय जो मूल्य हैं, समता, सुनता, बनता, न्याय, जो बुद्ध की विचारधाराओं के समाज निर्माण में ही लोगों का मन ऐसा निर्मित हो सकता है। और हमारा इस तरह का समाज निर्मित नहीं हुआ है, और हमारा केवल जो विषमता भरा समाज था, वर्ण और जातियों में विभाजित समाज था, वो विघटनकारी जो मन है वो समता रूपी मन पर भारी पड़ रहा है। जो समता रूपी मन किसका? संविधान का। और समाज का मन कैसा है? विषमता रूपी मन। ये विषमता रूपी मन समता रूपी मन के साथ मैच नहीं हो पाता। तो बाबा साहब तभी तो कहा कि ये विषमता रूपी जो मन है, इसको समता रूप में बदलना केवल बुद्ध का जो धरातल है, वही ये मन चेंज हो सकता है, और तभी इस संविधान की रक्षा हो सकती है। अभी एक आर्टिकल 15 पिक्चर आई थी, उसका विरोध हर जगह पे हुआ था। यानी संविधान में आर्टिकल 15 उसमें समानता का अधिकार देता है हमें। उस पिक्चर को जब बनाया था तो उसके जगह जगह उस पिक्चर को रोकने के लिए कुछ मनुवादी ताकतों ने उसके थिएटर को जलाने की धमकी दी थी और काफी वो किए थे। तो आर्टिकल 15 क्या है संविधान का? सर, वो आर्टिकल 15 बिल्कुल स्पष्टता मुझे क्लियर नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो देश में जो पिछड़े हुए लोग थे, अस्पृश्य लोग थे, आदिवासी लोग थे, उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, बराबरी का दर्जा डालने के लिए विशेष सुविधाएं इस आर्टिकल में शायद दी गई हैं। और इसके कारण इस आर्टिकल का प्रभाव भी इतना हुआ है पूरे देश में
कि देश अब थोड़ा जीवंत लगता है, मजबूत लगा। बाबा साहब ने जोबर मैकेनिज्म इसमें संघात किया है संविधान में, जोबर इसमें थीम डाली है, उस थीम का भारत की भूमि पर इतना प्रभाव पड़ा है कि देश इतना सबल हुआ है कि इसमें बुद्धिमान व्यक्तियों को, चाहे वो किसी समाज में हो, छांट कर वो देश के उत्पादन में लगाया जा रहा है और उसके कारण देश बहुत बड़ी प्रगति किया है। बाबा साहब के पीरियड, बाबा साहब बताते हैं 28 करोड़ लोग थे उस समय, खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए अनाज नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था। और जब हम आज देखते हैं तो 1,35,00,000 लोगों के लिए ढूंढ कर मकान बनाए जा रहे हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, देश निर्यात करने के लिए भी खाद्य सामग्री तैयार है। तो ये क्या चीज है, कौन सा चमत्कार है? उस समय तो ये धरती देवताओं से भरी पड़ी थी। 33 करोड़ लोग थे, 33 करोड़ देवता थे, 28 करोड़ मनुष्य थे, लेकिन उनको निष्प्रभावी करके संविधान में बाबा साहब ने मनुष्यता को, अच्छा, व्यक्ति की गरिमा को स्थापित किया। जैसे व्यक्ति की गरिमा स्थापित हुई है, व्यक्ति का विकास हुआ है और व्यक्ति के विकास ने इस भारत की भूमि को इतना विकसित कर दिया, शायद उन अन्य लोगों को ये नजर नहीं आता हो। तो इस जन्मानंदों को मैं क्या दिशा दे सकता हूँ? इतना सब कुछ देखने के लिए पूरा आंख खोल के देखें उस अतीत के और वर्तमान के इसको, केवल 70 साल के इतिहास को कोई भूलता है तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये बहुत बड़ी प्रगति का पथ ये बाबा साहब के द्वारा स्थापित संविधान के कारण मिला है। तो शायद इस देश के प्रति जो निष्ठावान है, जिन्हें इस देश की भूमि से प्यार है, शायद वो इस देश की इस संविधान के प्रति गद्दारी नहीं करेंगे। और जो केवल अपनी वर्ण की वर्चस्व चाहते हैं, अपनी जाति को चाहते हैं, वो कभी देश के हितकारी नहीं हो सकते, वो कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, वो राष्ट्रद्रोही होंगे, वो निश्चित रूप से संविधान को नष्ट करेंगे, ऐसा मैं देख सकता हूँ। लेकिन इस धरती पर राष्ट्रभक्तों की भी कमी नहीं है, निश्चित रूप से ये धरती। धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल पे इतना समय दिया और हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी बातें बताई और समाज के उत्थान के बारे में और बुद्ध के बारे में और बाबा साहब के बारे में इतना अच्छा आपने हमारे दर्शकों को संदेश दिया, इसके लिए आपके लिए धन्यवाद सर। और आप देख रहे हैं संत रविदास न्यूज चैनल, हमारे संत रविदास न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर पूरे देश में वायरल हो, सब लोग इस विचारधारा को देखें सर। धन्यवाद लालचंद जी, आपके वीडियो का वास्तव में बहुत बड़ा कमाल है कि हर जगह पर पहुंचकर, जहां लोग नहीं जाना चाहते, आप वहां पर पहुंचकर, कठिन से कठिन परिस्थितियों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समाज सामने रखते हैं और इससे बहुत बड़ी समाज को राहत मिलती है तथा देश पर राज करने वाले लोगों को इस समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं आपके चैनल को लगातार देखता रहता हूँ और आप लगातार इसी तरह से समाज हित को ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का बहुत भला होगा। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद आपके साहसिक कार्य के लिए, आपके वीडियो स्टूडियो के लिए। थैंक यू। जय भीम।